जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। देखिए, बहुत डर का माहौल था। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर दहशत जैसी बैठ गई थी। ये दहशत अब समाप्त हो गई, क्योंकि इतना बड़ा दुर्योग यह जीवन में आपके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखता था। अब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो 9 दिन जो सबसे ज़्यादा कष्टकारी होने जा रहे थे, उन दिनों में ब्रह्मांड को, यानी कि कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड को ही राहत प्राप्त हो गई है। क्योंकि आगामी समय मंगल अस्त होने जा रहे हैं। जैसा कि अभी आप चार्ट में देख रहे हैं कि इस समय ग्रहों की डिग्री बल क्या है, अर्थात इस समय राहु मंगल जो एक दूसरे को पूर्ण प्रभावित करके हम सभी के जीवन को अस्त व्यस्त करने वाले थे, यानी कि अंगारक योग का दुर्योग पूर्ण रूप से हमको प्रभावित करने वाला था। वो अंगारक दुर्योग अब कुछ समय के लिए स्टॉप हो गया है, यानी कि रुक गया है। वह अवधि जिन 9 दिनों को सबसे कष्टकारी माना जा रहा था, वह अवधि में काफ़ी समय ऐसा होगा जब मंगल देव महाराज अस्त अवस्था में चले जाएंगे। अस्त अवस्था में चले जाएंगे यानी कि ग्रह के प्रभाव जो है वह हमारे लिए काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। यानी कि युवावस्था के मंगल के जो ये 9 दिन होंगे, ये 9 दिन अस्त अवस्था में बीत जाएंगे, जिसका मतलब यही निकलता है कि हमको अंगारक योग अब प्रभावित नहीं कर पाएगा। जिसके आधार पर अब जो चीज़ें होंगी वह पूर्णतया सिर्फ राहु की होंगी इन 9 दिनों में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहने वाला है, लेकिन काफ़ी कुछ चेंजेस भी होंगे, काफ़ी कुछ बदलाव भी होंगे। और चूंकि सूर्य देव भी वहीं बैठे हुए हैं और राहु की इन दोनों ही ग्रहों के साथ शत्रुता है, तो इसलिए ये जानना भी ज़रूरी होगा कि कुछ ऐसा भी होगा जो कि हमको इस दौरान नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा भी है जो हमको इस दौरान अवॉइड करना चाहिए। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यही है कि इस दौरान जो ये अंगारक योग हमको पूर्ण रूपेण अस्त व्यस्त करने जा रहा था वो समाप्त हो गया। क्योंकि मंगल देखिए क्रोध के कारक ग्रह माने जाते हैं, साहस के कारक ग्रह माने जाते हैं, पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो कॉन्फिडेंस शक्ति होती है उसके कारक माने जाते हैं। और बैठे कहाँ थे ये? धन भाव में। धन भाव में जब ये बैठे हुए थे तो इनके अंदर इतनी क्षमता थी कि ये हमारा जो संचयन है, या हमारा जो कुटुंब है, या हमारी वाणी के द्वारा, या फिर हमारी जो पैतृक संपत्ति है, इन सभी चीज़ों को ये छिन्न भिन्न कर सकते थे। लेकिन अब जब ये इस समय पर प्रभावी ही नहीं होंगे, तो फिर इसका मतलब यही रहने वाला है कि हम पूर्ण निश्चिंत होकर, लेकिन पूर्णता निश्चिंत नहीं होना, निश्चिंत होकर अपने कार्यों को अनवरत आगे ले जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सावधानियां की नहीं ज़रूरत रहेगी, बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं, देखिए मैंने हमेशा आपको बताया, कोई भी दुर्योग जो होता है पूर्णतः दुर्योग नहीं होता, उसमें थोड़ा सा एक ऐसा भी पुट होता है जहाँ को अगर आप पकड़ लें तो फिर समझ लीजिए उसी सूत्र को पकड़कर आप उस चरम पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर अन्य लोग नहीं पहुँच पाते। या जो राजयोग बनता है उसमें भी थोड़ा सा दुर्योग ऐसा होता है कि जिसको अगर हम पकड़ लें तो फिर हम बहुत निचले स्तर पर जा सकते हैं। सभी कुछ, क्योंकि ये चुनाव ही जो है ये ज्योतिष है कि किन चीज़ों का हम चुनाव कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, एंड तक जानेंगे वस्तु स्थिति क्या रहने वाली है। यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम जो ये मंगल का अंगारक योग है, ये राहु मंगल का योग था। राहु मंगल का योग होने के कारण, क्योंकि देखिए राहु भी यहाँ से प्रभावित कर रहे हैं हमको, और इनके पूर्ण प्रभाव हमको प्राप्त हो रहे हैं।
अब देखिए, ज्योतिष का एक सूत्र है, भाग्य भाव से उठते बादल, कर्म से गुजरते हैं, लाभ से होते हुए, धन भाव से टकराकर। जो ये बादल बनते हैं आपके भाग्य भाव से, ये धन भाव से टकराकर बरसते कहाँ पर हैं? यहाँ पर आपके सुख भाव पर बरसते हैं। क्योंकि मोस्टली देखिए, मंगल जो होते हैं भूमि भवन वाहन, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट, व्यक्ति एक से अधिक प्रॉपर्टी बना रहा है या अपना कहते हैं कि जो वाहन वगैरह खरीद रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मंगल की ही होती हैं। अब यहाँ पर जब ये भाग यहाँ पर बरसती हैं तो मोस्टली ये क्या है? आपका घर है। आपके घर पर जब बरसती हैं तो देखिए, जब आपके पास बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में ये चीज़ें होती हैं तो क्या होता है, पूरा परिवार जो होता है रिलैक्स होता है, उसको टेंशन नहीं होती, पूरा परिवार उन चीज़ों का लाभ उठाता है। और लाभ उठाता है, साथ ही साथ उसको एक सिक्योरिटी रहती है। और ये सिक्योरिटी जो रहती है ये सिर्फ मंगल देव के प्रभाव से ही रहती है। किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का जातक हो, प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ें जो होती हैं या वाहन संबंधी चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ मंगल देव के पास ही होती हैं। तो ये मंगल का ऐसा प्रभाव था जो ये 9 दिन ऐसे बने हुए थे कि इन 9 दिनों में आपकी कहें कि अगर उग्रता को कहें, प्रचंडता को कहें, क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। जैसे कर्ण और अर्जुन में हम ये नहीं कह सकते कि कर्ण ज़्यादा श्रेष्ठ थे या अर्जुन ज़्यादा श्रेष्ठ थे, द्रोणाचार्य ज़्यादा श्रेष्ठ थे, या फिर मतलब सभी अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। आप मंगल आपके पराक्रम को, आपके अंदर क्रोध को इतना ज़्यादा बढ़ा सकते थे कि क्रोध में ही व्यक्ति स्वयं की चीज़ों का विनाश करने लगता है। देखिए, आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होता है कि बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं या अपनी ही चीज़ों को गुस्से में, बहुत से लोग बच्चों से गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं मैं प्रॉपर्टी इधर उधर कर दूंगा, मतलब कहने का तात्पर्य है किसी और को दे देते हैं। या तो ये सारी स्थितियाँ जो मंगल और राहु किस चीज़ के कारक हैं? भ्रमित करने के। और यही ऐसा क्षण होता है क्रोध, जो आपको बाद में पछताने के लिए बाध्य कर देता है। तो अब ये सारी चीज़ें समाप्त होने वाली हैं। वहीं आपको सबसे पहले रिलैक्सेबिलिटी या आपके लिए सावधानी किन किन क्षेत्रों में रखनी होगी, क्योंकि देखिए बेशक आंशिक प्रभाव रहेगा मंगल का, लेकिन रहेगा अवश्य। क्योंकि ग्रह जब अस्त हो जाता है तब भी उसका प्रभाव हमको सूर्य के माध्यम से मिलता रहता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इनका प्रभाव किन किन भावों पर रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये आपके धन भाव को ही प्रभावित कर रहे हैं। फिर उसके बाद में मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो होगी वो आपके संतान भाव पर रहने वाली है। संतान के स्वभाव में, संतान के स्वास्थ्य में, या संतान के कह सकते हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि मंगल चोट चपेट के कारक होते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। पंचम दृष्टि जो राहु की रहेगी वो इस भाव पर रहेगी। सप्तम दृष्टि समस्त ग्रहों की रहेगी अष्टम भाव पर। तो यह समय थोड़ा सा आप स्वयं को लेकर या फैमिली को लेकर या वाहन को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। वहीं फिर मंगल की अष्टम दृष्टि जो आ जाती है वो आपके भाग्य भाव पर आ जाती है, और राहु की नवम दृष्टि जो आ जाती है आपके दसम स्थान पर। इतने सारे भाव आपके प्रभावित रहने वाले हैं। अष्टम भाव देखिए अचानक धन लाभ के अवसर भी लेकर आएगा। और राहु जो होते हैं ये आपको दिग्भ्रमित कराने के कारक हैं। मोस्टली आप थोड़ा विदेशों से या ऑनलाइन चीज़ों से थोड़ा सा ये समय दूरी बनाकर रखें, क्योंकि घर में अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में धन रखते हैं या घर के अंदर आप ज्वेलरी टाइप चीज़ें बहुत ज़्यादा रखते हैं, यानी कि जिन चीज़ों के जाने से बहुत ज़्यादा लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, ऐसी चीज़ों को अगर रखते हैं तो इनके लिए थोड़ा सा सतर्क रहें। ये 9 दिन जो रहने वाले हैं आपके। साथ ही साथ आपको इस दौरान देखिए दसम भाव, इस दौरान संभव हो सके तो देखिए आपको इस दौरान ज़्यादा किसी से वाद विवाद नहीं करना है, अपने कार्य को शांतिपूर्ण करते हुए चलना है। ऑफिस के अंदर या जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर किसी के कार्य में टीका टिप्पणी, क्योंकि राहु क्या है, टीका टिप्पणी करवाते हैं, और टीका टिप्पणी को मंगल जो है वो थोड़ा सा और ऊपर तक ले जाने का कार्य करते हैं, और ये चीज़ें आपको फिर लंबे समय तक प्रभावित करेंगी। विशेषतः अधिकारी वर्ग, अगर कोई बात हो जा रही है तो उसको अवॉइड करने का प्रयास करें, क्योंकि यह समय जो है हमको थोड़ी सी सावधानी भी रखनी होगी। क्योंकि जब पता है कि सामने हमारे कहते हैं ना कि गड्ढा है, तो हम सावधानी से गाड़ी को लेकर जाएंगे तो मानसिक क्षति, शारीरिक क्षति और साथ ही साथ जो आर्थिक क्षति होती है इनसे हम बच जाते हैं, और हम उस
बुरी स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं, जो स्थिति हमको बहुत ज़्यादा विचलित कर सकती थी। साथ ही साथ संतान के साथ या लव लाइफ में, इन दोनों स्थितियों में अगर कोई अपनी स्थिति आ रही है तो उसको देखिए 9 दिनों के लिए टाल दीजिए। उस पर डिसीजन लेने का इस समय पर आप प्रयास ना करें, क्योंकि इस समय लिए गए डिसीजन में भी आपके असमंजस रहेगा, क्योंकि राहु है, राहु का कार्य ही होता है भ्रम। क्योंकि बेशक मंगल आंशिक रूप से प्रभावी रहेंगे, लेकिन राहु पूर्ण रूपेण प्रभावी रहेंगे, क्योंकि राहु पर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राहु अपनी चाल मस्ती में चलते हैं, वक्री चलते हैं, और साथ ही साथ कोई भी ग्रह आ जाए, ना आज तो होना है इन्हें, ना कुछ भी, यानी कि मन मौजी सिर्फ अपनी ही चलानी है। अगर चित हो तो भी मेरी, पट हो तो भी मेरी, हर तरीके से मैं ही सर्वोच्च हूँ, ये राहु का सिद्धांत होता है। लेकिन राहु अच्छा भी बहुत करते हैं। राहु को बस थोड़ा सा आप अगर समझ लीजिए तो मोस्टली समय रहेगा थोड़ा सा मंगल के उपायों को करने का, और थोड़ा सा आपको कहते हैं कि मतलब राहु के उपायों को करने का। तो देखिए मोस्टली ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे अब तक, अगर वीडियोस देखते चले आ रहे हैं तो। हनुमान जी जो हैं, देखिए ये बहुत ही पराक्रमी ग्रह हैं। हनुमान जी को ही अगर साथ लिया जाए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो इस मूल मंत्र को मानते हुए आपको एक को साथ लेना चाहिए। देखिए भगवान शिव को साथ सकते हैं आप, हनुमान जी को साथ सकते हैं आप, माता दुर्गा को साथ सकते हैं, गणेश जी को साथ सकते हैं, या विष्णु भगवान को साथ सकते हैं। ये 5 देवी देवता ऐसे हैं जो अपने पूर्ण प्रभाव आपको प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हनुमान जी के लिए ओम हं हनुमते नमः, इस बीज मंत्र का एक माला नित्य प्रति जाप करें। अगर शंकर जी के लिए कर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप आप नित्य प्रति एक माला का करना प्रारंभ कीजिए। अगर ज़्यादा समय है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लाभ आपको ही होने वाला है। जैसे समय हो उसके अनुसार करिए। देखिए आपकी रूटीन लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, उस रूटीन लाइफ से हमको आधा घंटा पौन घंटा अपने लिए चुराना है। देखिए सारे कार्य हम परिवार के लिए करते हैं, तो ये आधा घंटा पौन घंटा यदि हम स्वयं के लिए दे देंगे तो उसमें कहीं पर कोई बुराई नहीं है। बाकी कार्य आप मस्ती